Assalamualaikum my dear students. Class 7 subject mathematics topic significant figures exercise 1D complete. Exercise 1D basic level. Question number 1 में आपको बताया जा रहा है कि प्रिया evaluates 218 divided by 31 using a calculator and she says that the answer is 70.3. ओके वो कहती है कि 70.3 इससे आंसर 70.3 आता है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए विदाउट डूइंग द एक्चुअल कैलकुलेशंस यूज estimation to determine whether Priya's answer is reasonable. Then ये आंसर रीजनेबल है कि नहीं है, मतलब करेक्ट है कि नहीं. ठीक है, then use a calculator to evaluate 218 divided by 31. Is your estimated value के close to the actual value. अब यहाँ पर देखिए प्रिया evaluates 218 divided by 31 and gets 70.3. इज दिस रीजनेबल? ये रीजनेबल है. ठीक है, एस्टिमेट विदाउट कैलकुलेटर वी राउंड. 218 की जगह पर हम 210 भी लिख सकते हैं, 31 की जगह पर हम 30 लिख सकते हैं, मतलब सिमिलरिटी है. ठीक है, नाउ एस्टिमेट इसको इस पर डिवाइड कर ले तो इसे 7 आ रहा है. ठीक है, सो एन आंसर लाइक 70.3 इज नॉट रीजनेबल. ये रीजनेबल नहीं है. इट्स मच टू हाई. कैलकुलेट एक्चुअल वैल्यू यूजिंग अ कैलकुलेटर. ठीक है, अब कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हैं. जब 218 को हम इस पर डिवाइड कर लेते हैं 31 पर तो इसे क्या आ रहा है देखते हैं. 218 डिवाइडेड बाय क्या 31, तो ऐसे ये आ रहा है. ठीक है, तो ऐसे ये आ रहा है, तो इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं. हाँ, सो प्रिया लाइकली मेड अ मिस्टेक एंटरिंग द वैल्यूज. द रीजनेबल एस्टिमेट वाज क्लोज टू 7. ठीक है, close to 7 and the actual answer supports that. अब इसको देखिए, इसे जब इसको हम इस पर डिवाइड कर लेते हैं तो 7 आ रहा है. ठीक है, जब कैलकुलेटर से कर लेते हैं तो ऐसे ही आ रहा है. ठीक है, और यहाँ पर मतलब शॉर्टकट में आपको बता दूं कि 7 आंसर आ रहा है, तो वो कह रही है कि 70, तो ये तो मिस्टेक है. ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, उसको हम कर लेते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 2, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर. ठीक है, इन दोनों को एस्टिमेट कर ले और कैलकुलेटर के बगैर. देन यूज अ कैलकुलेटर टू चेक टू evaluate each of the following. Are your estimated values close to the actual values? हाँ, ठीक है, इन दोनों को, इसका मतलब ये है कि इन दोनों को कैलकुलेटर के बगैर और कैलकुलेटर से भी कर ले, दोनों का आंसर चेक कर ले आए दोनों सेम है कि नहीं है. ठीक है, अब इधर देखिए एस्टिमेट द फॉलोइंग एंड देन चेक विद कैलकुलेटर. ए पार्ट मतलब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं एस्टिमेट. ठीक है, तो 2013 की जगह पर हम तो 2000 भी लिख सकते हैं, 39 की जगह पर 40 भी. हाँ, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो इसे ये आ रहा है. ठीक है, इसे ये आ रहा है, मतलब ये कि 4 1 2 3 4 4 zeros 4 2 8, तो 80,000 आ रहा है. ठीक है, अब ये तो एस्टिमेटेड वैल्यू है. ठीक है, अब एक्चुअल वैल्यू हम निकालते हैं. इन दोनों को लिखा, अब इन दोनों को हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. देखिए 2013 मल्टीप्लाई बाय क्या है 39. ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू ये है, नजर आ रहा है ना. ठीक है, तो एस्टिमेशन वाज क्विट क्लोज. ठीक है, अब बी पार्ट आपको ये गिवन है. ठीक है, मतलब ये कि 145.6 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 65.4 क्यूब रूट, इंडेक्स 3 है. ठीक है, अब इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले ये लिखा, इसकी जगह पर हम 144 भी लिख सकते हैं. 144 है ना. ठीक है, तो मतलब ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो 12 स्क्वायर हो गया. ठीक है, तो 12 स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट ले तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये कि कुछ इस तरह आ रहा है. ठीक है, समझ आया, तो 12 आ रहा है. अब 65 की जगह पर हम 64 भी लिख सकते हैं. देखा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, इससे 64 आ रहा है, तो मतलब 4 क्यूब इस तरह क्यूब रूट, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, 4 आ जाएगा. ठीक है, तो ये आ गया. अब हम क्या करते हैं, अब हम इस तरह करते हैं कि 12 को हम 4 पर डिवाइड कर लेते हैं, इसको हम 4 पर डिवाइड कर लेते हैं, मतलब इसको हम इस पर डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है,
तो यहाँ पर मिस्टेक है, एक मिनट, ये सही कर लूँ, ठीक है। जब डिवाइड किया तो ऐसे क्या आ गया 3। अब एक्चुअल वैल्यूज ये है, ठीक है। तो ऐसे ये आ रहा है, कैलकुलेटर से कर लेते हैं, देखिए मतलब एक्चुअल वैल्यूज तो 140 इस तरह 145.6, ठीक है, स्क्वायर रूट। तो ऐसे 12.066, मतलब मैं 6 भी लिख सकता हूँ, राउंड ऑफ कर ले। तो इस तरह इससे भी क्या आ रहा है 65.4। अब इसका क्या है, क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट। तो देखिए 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो इसे ये आ गया था, ये इसको अगर हम राउंड ऑफ कर लेना, ठीक है। एक मिनट, इसको और भी मजीद करेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम इस पर डिवाइड कर लेने से इसको आपको ये आएगा, मतलब ये इस तरह कैलकुलेटर से कर लेते हैं, ठीक है। 12.06 डिवाइडेड बाई 4.02 इसे ये आ गया, ठीक है। देखिए अगेन कर लेते हैं, एक मिनट। 12 पॉइंट है, ठीक है, 06 डिवाइडेड बाई 4.023 आ रहा है, ठीक है, सही है। तो सो आवर एस्टिमेटेड वैल्यू वेरी एक्यूरेट, ये से भी 3 और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 3 है, इधर 3 है और ये दोनों करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उसको हम कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस 3.612 एंड 29.87 करेक्टेड टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए फर्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बता दिया। अब 3.612 इसकी जगह पर हम इस तरह इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 3.6 भी हम लिख सकते हैं ना, हाँ। 29.87 की जगह पर हम 30 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने क्यों लिखा, इसी वजह से लिखा क्योंकि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 1 2, देखिए ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉस। ओके, फाइनल आंसर यही है, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 2, यूज यूर आंसर्स इन पार्ट 1। अब इन दोनों में आंसर, हाँ। सो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ 3.612 डिवाइडेड बाई 29.87, ठीक है, मतलब डिवाइड भी कर ले। अब देखिए यहाँ पर, तो ये तो क्वेश्चन है, यूज वैल्यूज फ्रॉम पार्ट 1 ले लिया। अब इस 3.6 डिवाइडेड बाई 30 इसको डिवाइड कर लेते तो ऐसे ही आता है। अब ये एक्चुअल वैल्यू क्या है, मतलब ये तो राउंड ऑफ कर लिया ना इससे, तो ये इसको इस पर डिवाइड कर ले तो ऐसे ही आता है, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू इससे, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है, ये है, एक्चुअल वैल्यू ये है, ठीक है, वैल्यूज। अब इससे आंसर क्या आएगा, इसको हम इस पर डिवाइड करने से आपको ये आएगा। देखिए दो, एक में है 0.123 है और दूसरे में 0.121 है, ठीक है। एस्टिमेशन इज क्वाइट क्लोज टू द एक्चुअल रिजल्ट। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अ कार ट्रेवल्स 274 किलोमीटर. It travels an average of 9.1 kilometer on a liter of petrol. Write down a calculations you could do mentally to estimate the number of liters used. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, a car travels, ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ठीक है। तो travels 274 किलोमीटर, it does 9.1 किलोमीटर पर लीटर, estimate fuel used, ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन है, सही है। स्टेप 1, अब 274 को हम डिवाइड कर लेंगे 9.1 पर, ठीक है, ताकि हमें लीटर्स मालूम हो जाए, ठीक है। तो राउंड वैल्यूज क्या है, 274 है ना, इसकी जगह पर हम 270 भी लिख सकते हैं, सिमिलरिटी 9.1 सिमिलरिटी 9 है, ठीक है। अब 270 को डिवाइड कर ले 9 पर तो इससे 30 आता है, ठीक है, मतलब 2 इधर देखे 270, ठीक है, डिवाइडेड बाई 9, तो 3 से 9 1 से इस तरह आता है, 30 आ रहा है ना, ठीक है, इस तरह। तो स्टेप 2, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेटर से,
अब इसको इस पर डिवाइड कर लेते हैं, जो वैल्यूज आपको गिवन है इसको राउंड ऑफ नहीं कर लेते हैं, देखिए इस तरह। तो क्या है 274 डिवाइडेड बाई 9.1, तो इसे ये आ रहा है 30.1, ठीक है, ये आ रहा है ना। मेंटल एस्टिमेशन 30 लीटर्स इज वेरी क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, एस्टिमेट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन टू दैट ऑफ द अनशेडेड रीजन इन द फिगर। नीचे आपको फिगर दिया गया है, इसको देखिए, शेडेड रीजन और अनशेडेड रीजन इन दोनों का आपने क्या करना है, रेशियो लिखना है। देखिए, estimate shaded versus unshaded area ratio. Visually observing, shaded region is smaller than unshaded. ये कम है इससे बनिस्बत इसके। It looks roughly like one part shaded. ठीक है, रफली हम कह सकते हैं कि ये वन पार्ट है, तो इसकी यही ये एक पार्ट है ना। अगर इसको हम इस तरह 3 पार्ट कर लेते हैं कि ये 3 हो गए ना, तो ठीक है, 3 पार्ट्स के इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल लगता है, ठीक है। एस्टिमेट रेशियोज क्या है, शेडेड रेशो अनशेडेड, तो सिमिलरिटी 1:3 है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। इंटरमीडिएट लेवल, क्वेश्चन नंबर 6, अ शॉपकीपर मेक्स द फॉलोइंग ऑर्डर्स फ्रॉम अ होलसेलर, ठीक है। नीचे आपको आइटम्स गिवन है, ये क्वांटिटी है, ये कॉस्ट पर आइटम है, ठीक है। स्कर्ट्स है 32 स्कर्ट्स है, इन कॉस्ट पर आइटम क्या है, 1 स्कर्ट की कीमत है डॉलर में वो 18, इस तरह एंड सो ऑन, ठीक है। शो हाउ यू estimate the total amount of money that the shopkeeper has to pay, okay, giving your answer corrected to the nearest $100, ठीक है। हाँ, ये $100 के नियरेस्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन तो ये है, समझ आया। स्टेप 1, एस्टिमेट ईच टोटल कॉस्ट पर आइटम टाइप। टोटल कॉस्ट हम निकालते हैं, तो 31 क्वांटिटी है, तो 18 पर है, पर आइटम की वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों के साथ। देखिए, स्कर्ट्स से ये आ रहा है, बेल्ट्स से ये आ रहा है, वाइट शर्ट से ये आ रहा है, ठीक है, ब्लैक ब्लाउजेस से ये आ रहा है, ग्रे लेगिंग से ये आ रहा है, ठीक है। तो अब इन सब को हम जमा कर लेते हैं, जमा कर ले, ठीक है, तो इसे ये आ रहा है। सो द टोटल एस्टिमेट कॉस्ट $3,859, ओके। तो स्टेप 3, राउंड टू द नियरेस्ट $100, $100 के करीब हम लिख लेते हैं। तो 1 10 100 मतलब यहाँ तक, तो यहाँ तक हम राउंड ऑफ करने जा रहे हैं। तो 8 है तो इधर 5 है, तो 8 के साथ 1 प्लस कर लो, तो इससे क्या आएगा 39, ठीक है, सिमिलरिटी, ठीक है। तो फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 का ये $3,900 है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, अ बैग कॉस्ट RM25, ओके, द कन्वर्जन रेट इज RM1, ये इतने डॉलर के बराबर है, मतलब 0.409, ठीक है, $608 के बराबर है, समझ आया। अब नेक्स्ट, विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर एस्टिमेट द प्राइस ऑफ द बैग इन $, ठीक है, यहाँ पर S भी गिवन है, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, कन्वर्ट RM25 to $S यूजिंग कन्वर्जन रेट गिवन, जो गिवन है वो RM25 है ना, कन्वर्जन रेट RM1 इससे ही आता है। वी आर टू एस्टिमेट द कॉस्ट विदाउट कैलकुलेटर, सो राउंड द कन्वर्जन रेट। स्टेप 1, राउंड द कन्वर्जन रेट। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, तो इसको हम राउंड ऑफ कर ले तो ये आता है 0.41, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस इज फाइन फॉर एस्टिमेशन। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये और ये, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले हमने 25.0 मतलब 25 मल्टीप्लाई बाई 0.4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसे ही आया। 25 को 0.01 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आया। नाउ ऐड, इन दोनों को जमा कर ले, तो इसे ये आ गया। एस्टिमेटेड प्राइस इन $, ठीक है, रेशो S नहीं, रेशो नहीं है, मतलब ये कि इसकी जो वैल्यू है वो ये है, $, में $, 10.25 है, ठीक है। फाइनल आंसर क्या है, ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8,
Without using a calculator, decide which of the options is better value of money. ये ऑप्शन ए है और ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन ए में जो जेली है ना, जेली बीन्स, वो 300 ग्राम्स जेली बीन्स है और जिसकी जो रेट है वो 5.80 डॉलर है। और ऑप्शन बी में जो जेली है ना, ये देखिए 5 ग्राम्स है, जेली बीन्स है, ठीक है, 9.90 डॉलर है, ठीक है, जिसकी कीमत। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि डिसाइड विच ऑफ द ऑप्शंस इज बेटर वैल्यू फॉर मनी, ठीक है। वी आर कंपेयरिंग ऑप्शन ए 300 ग्राम है, जिसकी रेट 5.80 डॉलर है, और ऑप्शन बी में 500 ग्राम है जिसकी रेट 9.90 डॉलर है। वी वांट टू फाइंड कॉस्ट पर ग्राम फॉर ईच ऑप्शन टू डिटरमाइन बेटर वैल्यू। कॉस्ट पर ग्राम, ऑप्शन ए कॉस्ट पर ग्राम देखे, मतलब 300 को हमने इस पे डिवाइड करना है, इस तरह 500 को इस पे डिवाइड कर ले, देखिए इससे ये आ गया, ठीक है, 0.0193 डॉलर्स पर ग्राम है। ऑप्शन बी में देखे कॉस्ट पर ग्राम है ना, तो 500 डिवाइडेड बाई 9.9, ठीक है, तो इससे आपको ये आ रहा है, ठीक है, तो ये आ रहा है ना। तो स्टेप 2 में अब इसका जो है ना हम कंपेयर करते हैं। तो एक तो ये वैल्यू है, दूसरा ये है ना, ठीक है। ऑप्शन ए की वैल्यू क्या है, 0.0193 है और ऑप्शन बी में 0.0198 है, ठीक है। ऑप्शन ए इज स्लाइटली चीपर पर ग्राम, सो ऑप्शन ए गिव्स बेटर वैल्यू फॉर मनी, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में शॉप ए सेल्स एड्रेस फॉर 79.50 डॉलर, ठीक है, विद ए 20% डिस्काउंट, while shop B sells the same dress for $69.50 with a 10% discount. Write down a calculations you could do mentally to help you decide which shop to buy the dress from. Okay? अब which shop gives a better price after discount, ठीक है। तो शॉप ए में क्या है, 79.50 डॉलर विद 20% डिस्काउंट है, और शॉप बी 69.50 डॉलर विद 10% डिस्काउंट में है। वी कैलकुलेट द फाइनल प्राइस, ठीक है। अब इनमें फाइनल प्राइस मालूम करते हैं, ठीक है, फाइनल प्राइस हम मालूम करते हैं इन ईच शॉप। शॉप ए 20% डिस्काउंट ऑन 79.50 डॉलर, ठीक है, 20% ऑफ 79.5, तो 20% मतलब 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई ये, तो इसको करने से आपको ये आएगा, फाइनल प्राइस आपको ये आ जाएगा, ठीक है। अब शॉप बी में, शॉप बी भी बिल्कुल सेम इस तरह है, कर लिया तो फाइनल प्राइस तो ये आ गया ना। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, देखिए आंसर, शॉप बी ऑफर्स द ड्रेस फॉर 62.55 डॉलर which is cheaper than shop A's 63.60 डॉलर। ओके, सो बाय फ्रॉम शॉप बी, ठीक है। तो ये हो गया। मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू।